शंकर शंकर पूजन करने आए थे और कथा मिल गई तो उन्होंने कहा अपना भी पत्र लिखकर भेज ही दें। शिव की कृपा। मेरा नाम प्रीति द्विवेदी है, पति राजीव द्विवेदी है। शिवपुरी से हम लोग आए हैं, शिवपुरी से। कहीं बैठे हों, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते। हम शिवपुरी से आए हैं। मैंने दतिया की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी, प्रार्थना करी थी, भोले बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति की सरकारी नौकरी लगा दो। बाबा ने कृपा कर दी और वर्ग 1 लेक्चरार के पद पर सरकारी नौकरी मेरे पति की लग गई। तो मैं धन्यवाद देने के लिए यहां आई, धन्यवाद देने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम, गामाखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम, गमारखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। मेरे पति के जाने के बाद मैं बहुत परेशानियों से घिर गई थी। महाकाल बाबा की कृपा से आपकी कथा का पता चला और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं बहुत खुश हूँ। आपके बताए हुए सारे उपाय करती हूँ। 2025 में मेरे बेटे निमित्त रघुवंशी की नौकरी बाबा की कृपा से ही लगी। बहुत दुखी थी, पति चले गए थे, कोई साधन नहीं था, बच्चा आंखों से आंसू बहाता था। मैं उससे कहती थी सियोर वाला बाबा कहता है थोड़ा कष्ट आया है पर मिटावेगा वही। मैंने पहले तो मैं डरी कि पशुपति व्रत में कैसे करूं। कई माताएं कहती थी कि तुम पशुपति व्रत नहीं कर सकती, पति नहीं है। पर एक दिन आपने शिव पुराण की कथा में कह दिया था कि संसार की सारे मनुष्य का एक पति है और वो पशुपतिनाथ भगवान शिव है। वो पशुओं का भी पति है, गंधर्वों का भी पति है, अप्सराओं का भी पति है, किन्नरों का भी पति है, मनुष्य का भी पति है और देवों के देव का भी पति है। वो देव पति है, उसका नाम शिव है। तब मैं समझ गई कि अब मैं भी पशुपति व्रत करूंगी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। सब लोग बोले तू कैसे कर सकती है, पर मैंने केवल आपका कहना माना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बहुत टूटी हुई थी, बच्चे भी दुखी थे। बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा मेरे बेटे का कहीं सरकारी नौकरी का सिलेक्शन हो जाए। भोले बाबा ने कृपा कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा पशुपतिनाथ के व्रत के फल से, शिव के जल से कृपा कर कर आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, धन्यवाद देने के लिए। जो मांगो वो मिलता है। बाबा कोई कमी नहीं छोड़ता। उसका नाम देव अधिदेव महादेव है, शिव है। आहे भोले वरदान मांगा है भोलेनाथ से वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है
शिव शंकर। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, भोलेनाथ से वरदान एक ही। बोला आजा बेटा, लिया वो पत्र लिया, हाँ लिया। जब तक जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। वो देव अधिदेव महादेव है, सबको देता, कोई को खाली नहीं रखता। जो आया प्राप्त किया, लिया, चले गए, बटोरा गए। जो मांगा वो मिला, जो मांगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, अपने बाप के घर में बैठे हो, यहां बैठकर एक दिन की भी अगर कथा सुनी है, और जितने भी टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, यदि आपने दिल से कथा सुनी है तो दिल से उससे मांगना। पूरी कथा के बीच में एक क्षण उससे अपने मन की बात कहना। आपको खुद महसूस होगा, ऐसा लगता है कि मेरा बाप मेरी बात सुनता है और मेरी झोली भरता है। महसूस वो सुनता, सुनेगा, देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। भैया कह रहे हैं पत्र लिखने का नहीं था, तो बैग में से दीदी ने बिंदी का पत्ता निकाला, वो पॉकेट, उसकी बिंदी तो लगाई माथे में और पॉकेट हुआ खाली, तो उस पे ही पत्र लिख दिया। पति लेक्चरार बने हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करना।